हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? वेलकम टू CSEET इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट्स लेक्चर। राइट, सो बच्चों, आप लोग बहुत एक्साइटेड हो गए। आप आपके करियर का एक नया दौर शुरू कर रहे हो, राइट, एंड जो है CS के साथ। राइट, सो आप लोग पढ़ने के लिए बहुत 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 एक्साइटेड तो होंगे। यस, सो यही एक्साइटमेंट को और बढ़ाने के लिए मैं आपको आया हूँ आपके सामने, आपके लिए एक बहुत ही आपका जाना माना, आपका एकदम चहीता सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। राइट, सो बच्चों, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, एक बार उसके ऊपर हम लोग एक नजर डाल देते हैं। राइट, सो बच्चों, हम लोग इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट डिमांड एंड सप्लाई एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन। ये सर जो हम लोग डिमांड, सप्लाई और फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन के बारे में जो बात कर रहे हैं, ये हम लोग बचपन में, मतलब ही 11th और 12th में भी हम लोग पढ़ते थे, करेक्ट है ना? बट अब जब हम लोग यहाँ पे CS की क्लास में पढ़ेंगे तो उसको हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, करेक्ट है? उसके बाद आपको आता है अगला चैप्टर जो है यूनियन बजट, फिर उसके बाद अपना है नेशनल इनकम, उसके बाद अपने को बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है वो हम लोग को जानना है, समझना है, और उस बिजनेस एनवायरनमेंट को गवर्न करने के लिए और कौन से एंटिटीज है, उसके की फीचर्स हम लोग को जानने हैं, करेक्ट है ना? सो ये अपना जो सब्जेक्ट मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये कुल मिला के आपका हो जाएगा पूरे 50 नंबर के लिए। सो आपकी 50 मार्क्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मेरी। तो जब मैं आपका 50 मार्क्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा हूं, तो एक बार आपको बता भी देता हूं कि मैं कौन हूं, और आपको बिल्कुल भी फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। राइट, सो जब मैं बात कर रहा हूं अपने बारे में, तो मैं हूं CA हर्षद जाजू, जो पिछले 7 सालों से पढ़ा रहा हूं। मैं इकोनॉमिक्स, ये थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं CS फाउंडेशन के लिए, अब ये CSEET के लिए भी पढ़ाऊंगा, करेक्ट है ना? उसके साथ साथ मैं CS फाउंडेशन में ऑडिट भी पढ़ाता था, तो अब खैर वो अपने को ऑडिट सब्जेक्ट है नहीं। उसके बाद मैं CA स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ। CA स्टूडेंट्स के लिए मैं पढ़ाता हूँ ऑडिट, मैं पढ़ाता हूँ कॉस्टिंग, और मैं पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स, ऑब्वियसली। सो पिछले 7 सालों से मैं इकोनॉमिक्स, ऑडिट, ये सब्जेक्ट तो पढ़ा ही जा रहा हूँ। तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि योर करियर इज़ इन व्हाट? सेफ हैंड्स। राइट, सो बच्चों, हम लोग जब बात करते हैं CSEET की, तो अब हम लोग बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपके लिए 25 मार्क्स का सब्जेक्ट होगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट की, वो हमारे लिए होगा अलग से 25 नंबर का। अब सर, जब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स और सर हम लोग बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, सवाल पहले ये आता है कि सर हम लोग ये सब्जेक्ट आखिरकार पढ़ते क्यों है? हमें ये CSEET में आखिर ये सब्जेक्ट्स क्यों दिए गए हैं? बच्चों, बात समझने की कोशिश करो। आप CS बनने वाले हो, CS कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी जो कंपनीज के लीगल कंप्लायंसेस को वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, उसके ऊपर वो एक मॉनिटरिंग करेगा, वो एक कंप्लायंस चेक रखेगा, करेक्ट है ना? तो जो भी बिजनेस का आप कंप्लायंसेस चेक करोगे, करेक्ट है ना, उसके बारे में आपको जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि नहीं? यस, तो बिजनेस किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है उसके बारे में एक बच्चे को तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है, करेक्ट है ना? तो इसीलिए हम लोग इकोनॉमिक्स ये पार्ट पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम लोग को पढ़ाया जाता है डिमांड, सप्लाई, मार्केट, कॉम्पिटिशंस। उसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं अबाउट यूनियन बजट, करेक्ट है ना? तो ये सारी बातें हम लोग को जानना समझना बहुत जरूरी है। नेशनल इनकम कैसे कंप्यूट किया जाता है, ये समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कंपनीज को बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग बात करें बैंक्स, तो बैंक्स को कंप्लाई करना पड़ता है RBI के डायरेक्शंस को। जब हम लोग बात करते हैं कंपनीज, तो लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, उन्हें सेबी द्वारा उन्हें कुछ कंप्लायंसेस दिए गए हैं, वो उन्हें कंप्लाई करने हैं। उसके बाद हम लोग बात करें अगर इंश्योरेंस कंपनी है, तो उन्हें IRDA है जो उन्हें रेगुलेशंस लगाता है। तो ऐसे बहुत सारे तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशंस है जो बिजनेसेस को गवर्न करते हैं, जो बिजनेसेस को रेगुलेट करते हैं। तो जब हम लोग फ्यूचर में कंपनी सेक्रेटरीज बनेंगे, तो इजंट इट ऑब्वियस कि हम लोग को इकोनॉमिक्स, जो हमारे आजू बाजू क्या क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी मिले। इजंट इट ऑब्वियस कि हम लोग को बिजनेस को कैसे गवर्न किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानकारी ले, करेक्ट है ना? तो इसीलिए हम लोग ये एक 50 नंबर का दोनों मिला के
इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये हम लोग सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, राइट? सो the next topic which we are going to, the first topic rather, which we are going to start is demand, and then we move on to supply, right? So let's start with demand. बात हो रही है यहाँ पे न्यू चैप्टर की. अभी आपने कुछ लिखना नहीं है, बाद में मैं आपको लिखने का समय दूंगा. पहले पूरा एंड टू एंड आपको ये चैप्टर समझना है, ठीक है? ओके, वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट द न्यू चैप्टर दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड. When we talk about theory of demand, first we need to understand why are we studying this chapter. Rather हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं ये सब चीज़. कभी कभी क्या होता है, वो इंटरेस्ट निकल जाता है कि कोई सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका रीज़न क्या है, उसका बेस क्या है, why are we studying it, अपने को आइडिया नहीं आता है. इसीलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके थोड़ा बेसिक्स में जाते हैं so that we get what the idea and make it interesting. Now बच्चों, हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, अब एक बहुत मजा आएगा पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए. अब दोस्तों जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, वी आर स्टडिंग व्हाट, इकोनॉमिक्स, बट नॉट ओनली इकोनॉमिक्स, वी आर स्टडिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स. मतलब जब हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं नॉट इकोनॉमिक्स की बट अबाउट व्हाट, बिजनेस इकोनॉमिक्स. सर इसका मतलब क्या है कि जब आगे चल के हम लोग कंपनी सेक्रेटरीज बनेंगे, बराबर, तो हमें लोगों को कुछ एडवाइस, कंसल्टेशन देना पड़ेगा. हम हमारी प्रैक्टिस करेंगे, जॉब करेंगे या खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे. सो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हाउ द बिजनेस इज रन, हाउ इट शुड बी ऑपरेटेड, क्या इन सारी बातों का मुझे नॉलेज होना जरूरी है क्या? यस. इसीलिए मुझे यहां पे सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, बिजनेस से रिलेटेड इकोनॉमिक्स मुझे पढ़ाया जाता है. आई बात समझ में आपको? जी. सो अब क्या होता है ना, यहां पे आज से हम लोग जो भी चीजें डिस्कशन करेंगे हम लोग, वो किससे रिलेटेड होगी? बिजनेस से, बराबर. एंड इमेजिन कीजिएगा कि आप यहां पे जो आज क्लास में बैठे हो, यू हैव बिग गोल्स, यू हैव बिग ड्रीम्स टू हैव अ सक्सेसफुल बिजनेस, करेक्ट है ना? बट व्हाट टेक्स टू मेक योर बिजनेस सक्सेसफुल, वी डोंट नो. हमारी सबकी इच्छा है कि हमें हमारा धंधा जो है ना एकदम सक्सेसफुल बनाना है, हमें मिलियनियर बिलियनियर बनना है. बट आखिरकार ये सक्सेस पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसी क्या चीज़ है मुझे मालूम करनी है जिससे मैं अपना बिजनेस ग्रो कर सकूं. सो टुडे वी स्टार्ट विद दैट नॉलेज, बराबर के नहीं? आपको इसका एक्सपेरिमेंट भी करना होगा ना. तो इफ़ यू हैव योर बिजनेस, आपके पेरेंट्स का बिजनेस अगर होगा तो आप उसमें ये टिप्स और ट्रिक्स इस्तेमाल भी कर सकते हो. एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स, व्हाट यू कैन सी कि बाबा जहां पहले थे और अभी है, आपको एक 5-6 महीने में भी रिजल्ट्स दिखेंगे आपको. इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड, ठीक है? सो ध्यान दीजिएगा, आप ये चैप्टर को पढ़ोगे एक एंटरप्रेन्योर के नजरिए से, नॉट फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू. आपका ये चैप्टर कंज्यूमर के नजरिए से सर बिल्कुल भी नहीं है, ऑब्वियसली, क्योंकि यहां पे बिजनेस इकोनॉमिक्स एक बिजनेसमैन पढ़ेगा ना. यू एज द कंज्यूमर ऑफ अ प्रोडक्ट, आपको क्या लेना देना है भाई, क्या होता है क्या नहीं होता है, मेरे को तो भाई मटेरियल दे, बात खत्म कर. सो जो भी चैप्टर्स अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो किसके नजरिए से दोस्तों? एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन, एक मैन्युफैक्चरर, एक प्रोड्यूसर, एक सर्विस प्रोवाइडर, उसके नजरिए से देख रहे हैं. आई बात समझ में? यस. सो जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, मैं, आप, हम सब यहां पे हम कौन है? बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर्स है. एंड मेरे बिजनेस को अगर मुझे सक्सेसफुल बनाना है, या मेरे बिजनेस की सक्सेस कब मिलेगी? जब मेरे प्रोडक्ट को डिमांड होगी तब. सही है ना? अगर मुझे ज्यादा प्रॉफिट करना है तो मुझे ज्यादा गुड्स को बेचना पड़ेगा. ज्यादा गुड्स कब बिकेंगे? जब मेरे प्रोडक्ट को ज्यादा डिमांड होगी तब. सिंपल सी बात है, बराबर के नहीं? हाँ या ना दोस्तों? यस. सो अब मुझे एज ए बिजनेसमैन एक चीज तो भैया पता चल गई कि मेरे प्रोडक्ट के लिए क्या होना बहुत जरूरी है? डिमांड होना बहुत जरूरी है. बहुत सही. व्हाट इज डिमांड? द बिजनेसमैन आस्क्स. डिमांड का मतलब क्या है? क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको डिमांड क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि जब किसी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड होगी
तब जाके वो उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा, सेल करेगा। यस और नो? अरे जो चीज की मार्केट में डिमांड नहीं साहब, वो चीज मैं क्यों बनाऊं, वो चीज मैं क्यों बेचूं? सही बात है ना? क्यों ना ऐसी चीजें बेचूं सर जिसकी मार्केट में क्या हो, डिमांड हो। आज मुझे बताइए, अगर मैं मान लो मुझे है ना मैथ्स पढ़ाना है, मैथ्स पढ़ाने की बहुत इच्छा रखता हूं मैं सर, बट यार मार्केट में बच्चे ही है जो उनको मैथ्स पढ़ने की इच्छा नहीं है। ऐसे बच्चे ही नहीं है मार्केट में जिनको मैथ्स पढ़ाना है। नहीं, मैं फिर भी मैथ्स पढ़ाऊंगा। फिर काम करो सर, तुम अकेले ही पढ़ो, हम जाते, ओके बाय बाय, टेक केयर। सही बात है ना? सो यहां पे आपने कौन सा प्रोडक्ट को देना है, कौन से प्रोडक्ट को आपने देना है जिसकी डिमांड हो। सो मैं अगर फ्यूचर में बिजनेस करना चाहता हूं तो मैंने कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए, जिसकी डिमांड हो। टेक्निकली व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसकी डिमांड है। ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट टू प्रोड्यूस। आंसर क्या दिया अपन ने, सर जिसकी डिमांड हो वो चीज को आप प्रोड्यूस कीजिए। बच्चों क्या आप इस बात से सहमत हो? यस। तो अब अगर मेरे बॉडी में एक बात पता चल गई है कि यस जो चीज की डिमांड है वो चीज को बनाऊंगा, तो भैया पहले मुझे समझना पड़ेगा डिमांड का मतलब क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म डिमांड, डिमांड का मतलब क्या होता है। सो सबसे पहले अब हम बात करते हैं अबाउट मीनिंग ऑफ डिमांड। किसकी बात करूं मैं सबसे पहले, मीनिंग की। व्हाट इज डिमांड, ध्यान दीजिएगा, एकदम मस्त, बहुत मजा आएगा कॉन्सेप्ट में। जिंदगी का एक अलग मतलब मिलेगा आपको आज के इस प्रवचन से। बोलो राधे राधे। बात कर रहे हैं मीनिंग ऑफ डिमांड की दोस्तों। किसकी बात कर रहे हैं, मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड क्या है, बोलना मत मुंह में है। व्हाट इज डिमांड, सबसे पहले बुक में मत देखना, अभी जो मैं बोल रहा हूं वो समझिएगा मतलब क्या है। यहां पे आप छोटे छोटे नादान बच्चे, परिंदे, आप है ना यहां पे पापा को बोलते हो, पापा पापा मुझे है ना एक नई बाइक चाहिए। आप बोलते हो पापा मुझे कार चाहिए। आपकी इच्छाएं बहुत कुछ है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, नेवर एंडिंग। वी ऑल नो ह्यूमन वांट्स आर व्हाट, अनलिमिटेड। कार मिलेगी तो आप खुश रहोगे क्या? अरे बहुत खुश है सर। बाइक मिलेगी तो खुश है ही, कार भी मिलेगी तो बहुत बढ़िया सर, ड्राइवर भी रहेगा तो अरे सर सही है ना। तो आपकी बहुत सारी चीजों की इच्छा है, बहुत कुछ चीजें है। जैसे आपको ये व्हीकल चाहिए, कल चल के आप बोलोगे सर आई वांट टू गो टू व्हाट पार्टी, सर क्लबिंग करना है, इच्छा है आपकी, बराबर के नहीं। आपको क्या करना है, पार्टी करना है। आपको क्या करना है, सर मूवीज जाना है। सर आपको क्या करना है, सर मुझे पढ़ाई करनी है। बहुत सारी आपके दिलो दिमाग में इच्छाएं हैं। आप यहां पे कौन हो, आप यहां पे कंज्यूमर हो। एक कंज्यूमर की बहुत सारी इच्छा है, उसे गाड़ी चाहिए, उसे पार्टी को जाना है, उसके मूवीज देखना है, उसे पढ़ाई करना है। इच्छा है, बहुत कुछ चीज है। इमेजिन करो यहां पे मैं सब ऑब्जर्व कर रहा हूं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और देख रहा हूं कि यहां पे एक कंज्यूमर है जो इन चीजों की इच्छाएं रखता है। बस जिसकी इच्छा है ना उसको वो चीज बना डालूंगा। ऐसा करूं क्या? इसकी गाड़ी की इच्छा है, चलो गाड़ी बनाते। अरे बहुत लोगों की गाड़ी खरीदने की इच्छा है, तेरी बाइक खरीदने की इच्छा है तेरे को, एकदम मस्त टकाटक एकदम हायाबुसा वगैरह। बोलना सच्ची बोल, देखो तेरी कसम है। नहीं बोलता, पचका करने में मजा आता है क्या बे? हाँ बोलने में दिक्कत थे। फिर क्या खरीदना है तेरे को, लॉलीपॉप है? फिर क्या खरीदना है तेरे को? अरे भैया पेट्रोल के पैसे दे दूंगा यार, तू गाड़ी कौन सी खरीदनी है वो बोल। हाँ खरीदने ना भैया, नाउ दैट्स लाइक अ गुड बॉय। हाँ तेरे को खरीदने ना गाड़ी, बोल रहे अभी तुम बोल रहे हो तो भाई खरीद लूंगा यार, क्या है इसमें। अरे मैं बोल रहा हूँ इच्छा रखते हो कि जिंदगी में गाड़ी होनी करके, बोलना। इतना भी ऐसा संत आत्मा मत बन बे कि गाड़ी नहीं खरीदूंगा। तू गाड़ी नहीं खरीदेगा, इच्छा नहीं रखता, गाड़ी चाहिए तेरे को। सच बोल, तेरे को तेरी कसम चाहिए ना, तेरे को चाहिए कि बेटा गाड़ी अच्छी मस्त ऐसे मैंने स्कूटी वीटी जाएगी हॉर्न वॉर्न मार के, फिर करेक्ट। तू लेगा क्या गाड़ी चोरी? हाँ तू लेगा क्या, तू लेगी चोरी? और सबको चाहिए, और मैं देख रहा हूं सबकी इच्छा है गाड़ी खरीदने की। बेस्ट, चलो गाड़ियां बनाते हैं, क्योंकि लोगों की इच्छाएं बहुत है। बनाओ बनाओ सर, इच्छा होगा क्या है, बहुत इच्छाएं होती है, बराबर। बापू जी के पास जाते हैं, बापू गाड़ी,
दिया घुमा ऐसा गाड़ी पढ़ाई कर आया, गाड़ी चाहिए बोले। तो फिर यहाँ पे जैसे मैंने देखा कि ये कंज्यूमर अपने डैड के पास गया और डैड को बोला पापा गाड़ी होनी, पापा ने गाड़ी की जगह मस्त झाड़ू से एक दे दिया, गाड़ी चाहिए, पढ़ाई करना लायक। सही बात है ना। तो यहाँ पे मेरा प्लान फ्लॉप हो गया यार मांग ही नहीं रहा है, नुकसान हो जाएगा ना। सिर्फ लोगों की इच्छाएं देखते हुए अगर हमने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, इच्छाओं का क्या है, कभी भी बदल जाएगी, बराबर के नहीं। तो इसके लिए सिर्फ इच्छा होने से काम नहीं चलेगा। आपको बट इच्छा होना तो जरूरी है ना। बट ऐसा है क्या सर मेरी इच्छा नहीं बट फिर भी जबरदस्ती दिला दी, ऐसा होएगा कि कभी नहीं। डिमांड करने के लिए पहले उस व्यक्ति की क्या होनी चाहिए दोस्तों, इच्छा होनी चाहिए। तो पहले अपन एनालिसिस करेंगे मार्केट में कि भाई लोगों का इंटरेस्ट है क्या, इच्छा है क्या लोगों की कि भाई खरीदे कुछ। लोगों की इच्छा है क्या पार्टी जाने की, अब जाओ बोलो घर पे पापा पार्टी जाना है, पार्टी जाना है, पार्टी जा चल, पार्टी आया बोराश, सही है ना। सो पार्टी वार्टी कुछ नहीं, पापा मूवी जाना है, मूवी, अरे मूवी अभी तो गया था 10 साल पहले, अरे अभी 10 साल पहले गया था ना, हर बार मूवी जाना है, अगले साल जाना अभी, सही है ना। सो आपको घर वाले लगेज नहीं भेजते पिक्चर को या पार्टी को। अरे खुद की बर्थडे पार्टी देना है बोले तो कितनी बार एक महीने पहले से पापा मेरा बर्थडे आ रहा है, पापा मेरे को पार्टी देनी है, मेरे दोस्त बहुत कम ही नहीं है, पापा छोड़ेंगे नहीं मेरे को। आपको लगता है, फिर आप हिसाब लगाते हो पापा देंगे 2000, फिर आपको जुगाड़ करना पड़ता है और 2000 रुपये का, बराबर। तो लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, बट सिर्फ डिज़ायर होने से बात नहीं बनती है। आपको वो डिज़ायर को पूरा करने के लिए आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए टू पे। ओ सर हैसियत की बात मत करो। अरे तुम क्या बोलते हैं, हैसियत नहीं है, एबिलिटी टू पे नहीं, औकात नहीं है। अरे सर तुमको खरीद लेंगे, मतलब इच्छा होनी, साथ ही साथ क्या होना उस इंसान का, वो चीज को खरीदने की ताकत भी होनी चाहिए, हैसियत भी होनी चाहिए, औकात भी होनी चाहिए, तब जाके हम लोग क्या करेंगे उसके लिए बनेंगे। सो फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कहां से लिंक हो रहा है समझ में आ रहा ना आपको। फॉर हुम टू प्रोड्यूस द पर्सन हु हैज गॉट व्हाट, एबिलिटी टू पे। बट क्या है ना सर, इच्छा भी है, खरीद भी लेंगे, बट ना सर कभी कभी है ना खर्चा करने का मन नहीं करता, बराबर है कि नहीं। होते देखो जिन लोगों को हम लोग बोलते हैं चिंगूस, इच्छा रहती है उसकी, पैसा भी होता है उसके पास, बट फिर भी अपना मन मारता है, फिर भी खरीदता नहीं है, सही है ना। कौन है तू, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है, डिमांड नहीं कर रहा तू, उसको इग्नोर कर लेते, छोड़ रहे हैं। So there should be what, desire, ability, as well as there should be what, willingness to pay। वो पैसा देने की नीयत भी होनी चाहिए कि खरीद लूंगा। जब इन सारे बातों का मिश्रण हो जाता है, सारी बातें इकट्ठा हो जाती है, तब एक कंज्यूमर क्या बोलता है, यस यस यस, डिमांड हुई है। आई बात समझ में। एक व्यक्ति की इच्छा है, उसके पास वो खरीदने की ताकत है, और वो शायद दे भी देगा, तब जाके उसको लगता है कि हाँ मार्केट में क्या हुआ है, डिमांड हुई है, तब जाके वो क्या करेगा, उन चीजों को प्रोड्यूस करेगा। बच्चों एनी डिफिकल्टी टिल, बोलो रे कुछ तो भी, नो डिफिकल्टी एट ऑल, यस। आगे उसके बाद इस डिमांड को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इस डिमांड को हम लोग बयां कैसे करते हैं, बताते कैसे हैं, जताते कैसे हैं। सो द आंसर इज, एक्सप्रेस करने के लिए हम सबसे पहले बताते हैं क्वांटिटी, फिर उसके बाद बताते हैं प्राइस, एंड लास्ट में बात करेंगे अबाउट व्हाट, टाइम। 3 बातें हैं, क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। मतलब क्या, जैसे आप बोलोगे अपने बब्बू को, वैलेंटाइंस डे आ रहा ना, आपका बब्बू सोना मोना रोना है ना, होगा कोई ना कोई तो भी, हाँ कौन है, और तुमको उसके बारे में सब कैसे मालूम बे, वो चिंगू से उसका बाबू सोना है, तू क्या करता है उसके पीछे पीछे बे, छिछोरे।
भाई तू बच के रहे, तू दूर रहे उससे, मैं कह रहा हूं। कल चल के अगर सिंगल हो गया ना वापस से, तो यही आदमी होगा जिम्मेदार। कह रहा हूं दूर रहे तू। कुछ हुआ नहीं, उसको मालूम तेरे बारे में, कैसा आदमी है बे तू। चलो ऑल द जोक्स असाइड, आप बोलोगे कि बब्बू सोना मुझे 10 चॉकलेट, अभी चालू होगा ना आपका वो फालतू डेज, चॉकलेट डे, रोज डे, ये डे वो डे, है ना। सो मेरे को मालूम, देखो तुम बहुत चैप्टर लोगे तुम, हाँ। सो आप बोलोगे बब्बू मुझे ना 10 चौकी चाहिए, बराबर के नहीं। और वो भी कौन सी बब्बू, 100 रुपए वाली, बराबर के नहीं। कब दोगे, 14th फेब को, बराबर के नहीं। सो यहां पे आप क्या कर रहे हो, यू आर एक्सप्रेसिंग इट इन व्हाट, क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम, करेक्ट है ना। कि आपको कितनी क्वांटिटी, कितने वाली, कब चाहिए, बराबर के नहीं। दिस इज हाउ द डिमांड इज एक्सप्रेस। अब आपने डिमांड किया ना, आपकी इच्छा थी, आपको मालूम है उसकी एबिलिटी भी है, और वो साला दे भी देगा, बराबर के नहीं। तो आपको मालूम है डिमांड हो सकती है यहाँ पे, ऐसे लगे समझ में आता है एकदम, हाँ। सो देर इज व्हाट, डिजायर, एबिलिटी टू पे, एज वेल एज व्हाट, विलिंगनेस टू पे। सो इसके लिए हाँ 10 चॉकलेट, 100 वाली, है ना, मतलब 1000 रुपए का बच्चे का बेचारा ऐसे ही गया हो फ्लैट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ यू एक्सप्रेस द डिमांड। आई बात समझ में। सो बच्चों बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिमांड, व्हेन देयर इज डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस। सो इसे हम लोग मीनिंग मतलब ही हम लोग क्या कहेंगे, हाउ डिमांड इज व्हाट क्रिएटेड एंड हाउ डिमांड इज एक्सप्रेस्ड। आई बात समझ में। डिमांड आप क्रिएट कैसे करोगे और डिमांड आप एक्सप्रेस कैसे करोगे। एनी डिफिकल्टी टिल हियर, जमी क्या बात, यस। बट इतना होने के बाद भी डिमांड होती नहीं है कभी पूरी। मतलब सामने वाले का डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस सब कुछ है, बराबर के नहीं। आपने उसे एक्सप्रेस भी कर दिया, बट फिर भी मेरे दोस्तों, देर आर सर्टन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस और डिटरमाइंस व्हाट द डिमांड। और कुछ फैक्टर्स होते हैं विच डिटरमाइंस और इन्फ्लुएंस व्हाट द डिमांड। होते हैं ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स। जैसे नंबर 1 बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट इट टॉक्स अबाउट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसकी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सर डिजायर है, एबिलिटी है, विलिंगनेस भी है सर, अब क्या हुआ, बट सर फिर भी कभी कभी हम लोग है ना डिमांड नहीं करते। तो एक बिजनेसमैन को यह भी मालूम होना चाहिए कि अच्छा ऐसे क्रिएट होती है, ये क्रिएट होने के बावजूद भी कभी कभी डिमांड इफेक्टिव क्रिएट नहीं होती। तो आपको एज अ बिजनेसमैन ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप वो आपका प्रोडक्ट किस दाम पे बेच रहे हो, what is the price you are keeping, so that the effective sale also take place, not only demand but also the sale. So वो फर्स्ट फैक्टर क्या है जिसके वजह से आपकी डिमांड अफेक्ट हो सकती है, इन्फ्लुएंस हो सकती है, कम या ज्यादा हो सकती है। सो उसका आंसर क्या है मेरे दोस्तों, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आई बात समझ में। प्राइस ऑफ द कमोडिटी की अगर बात करें, सो देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। देखिए आपको है ना, मान लो एक टी शर्ट खरीदने की आपकी इच्छा है, बराबर, आपकी इसमें डिजायर है, एबिलिटी भी है और विलिंगनेस भी है, आप खरीद भी लोगे, बराबर के नहीं। बट जब आप मॉल में जाते हो या कोई भी आउटलेट में जाते हो, आपको दिखता है कि दिस शर्ट इज फॉर लाइक ₹1500, एक 1500 रुपए का एक शर्ट। भाई तू ही पहन ले, 1500 रुपए का शर्ट, भाई मजाक है क्या, बराबर के नहीं। सो आप क्या करते हो, नहीं बॉस, नहीं 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 होना मेरे को, नहीं ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है 1500 रुपए, बट आई डोंट फाइंड इट वर्थ ना। समझ रहे क्या बात को। क्या होता है, आप घर से पैसे लेके चलते हो, बराबर के नहीं, शर्ट खरीदने के लिए निकलते हो, आपके पास एबिलिटी है, विलिंगनेस भी है, पैसा दे भी देंगे, बट आपको वो 1500 के लिए वो वर्थ नहीं लगता, इसके लिए आप वो परचेस नहीं करते। कितनी बार हुआ ना आपके साथ
कितनी बार आपने ऐसे किया है कि यार अच्छा है बट यार वो 1500 का वर्थ नहीं है। होता है क्या ऐसे आपके साथ? आप जूते खरीदने जाते हो, बराबर कि नहीं? आप बोलते हो अरे यार मस्त ट्रेंडी फैशनेबल शूज खरीदना है मेरे को, भैया वो पसंद आया, जैसा साला अपन मिडास टच जैसा हो जाता है, टच किया महंगा हो जाता है वो। आपने देखा होगा जो चीज आपको पसंद आती है वही साली महंगी निकलती है, बराबर कि नहीं? सो आप देखते हो जूते हैं ना, आपके सामने दिखता है अरे दिस शूज इज फॉर व्हाट 4000 रुपीज। अरे भाई पागल हो गया क्या? 4000 रुपए के जूते? हाँ, नहीं 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 नहीं। तो आप समझो आपकी क्या बोलते डिजायर थी क्या? आपके पास पैसे भी है, आप वो देने के लिए तैयार भी थे, बट वो जो प्राइस थी ना साहब, वो उसके अनुसार वर्थ नहीं थी। डू यू अग्री विद दिस? इसलिए आप कभी कभी डिमांड नहीं करते, बट कोई कोई लोग होते, बराबर, ऊंचे लोग, ऊंची पसंद। हाँ बजाओ, मेरी बजाओ, है ना? मैं गरीब आदमी, है ना? फोन भी है, एक किडनी बेच के लिया है मैंने। हाँ, अभी इसलिए 10 नहीं ले रहा हूं क्योंकि दूसरी किडनी बेचूंगा तो, है ना? इसलिए बहुत गरीब आदमी है रे मैं। तुम्हारे मजे अलग है जिंदगी के, ऐसे इमोशनल मत करा करो यार तुम भी ना। प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सो कोई कोई लोग होते हैं, दे बाय इट, फर्क नहीं पड़ता, बराबर। सो डिमांड होगी, बराबर के नहीं, बट वो इंफ्लुएंस होगी किसके वजह से? प्राइस के वजह से। डिमांड होगी क्रिएट, बट वो कभी कभी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। किसके वजह से? प्राइस ऑफ द कमोडिटी के वजह से, कि जिस दाम पे आप बेच रहे हो उसके वजह से। इसमें हम लोग कहते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज जो है सेट्रिस पैरिबस। इस सर क्या बोल रहे हो तुम? सेट्रिस पैरिबस का दोस्तों मतलब होता है अदर थिंग्स आर व्हाट? अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। सेट्रिस पैरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। मतलब इसमें आपकी इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, ये सब कुछ सेम रहेगा साहब। आप क्या बोलोगे? 4000 के जूते ना चल खरीद लेगा, मेरे वैसे भी महीने की इनकम 4 लाख है, फर्क नहीं पड़ता मेरे को, तो 4000 के जूते आप ले लोगे। बट यही आदमी अगर जो 4000 रुपये महीना कमाता है वो 4000 रुपये के जूते, तो फिर उसको मतलब एक हुआ था ऐसे, हम लोग जब आर्टिकलशिप करते थे ना, तो स्टाइपेंड कितना होता था? 3000 रुपये स्टाइपेंड हुआ करता था, बराबर के नहीं? तो जब एक बार हम लोग दोस्त लोग सब शॉपिंग को गए थे ऐसे, सो वहाँ पे एक शूज़ था जिसके प्राइस थी अराउंड 3000 रुपीज़। लाइक वी आर देख 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 अपना स्टाइपेंड छपा हुआ है इसके ऊपर। लोग मतलब स्टाइपेंड ही, मतलब तुम जितना कमाते हो महीने में उतना वो एक प्रोडक्ट उतने का है, सो आप नहीं खरीदेंगे, बराबर। तो अभी जो वास्तविक सिचुएशन है वो वैसे ही रखते हुए अगर अपन प्राइस को देखें तो क्वांटिटी डिमांडेड अफेक्ट हो सकती है या नहीं? यस, हो सकती है। आप ऐसे बोलोगे कि सर अगर प्राइस है ना 10 टाइम्स बढ़ गई, 10% से बढ़ गई प्राइस, और सेम वे में आपकी इनकम भी उतने ही परसेंट से बढ़ गई, तो क्या हो जाएगा? आपको फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, यू विल स्टिल डिमांड। बट हम क्या बोल रहे हैं? इनकम एंड ऑल विल नॉट चेंज, ओनली प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल चेंज। इससे हमको क्या नजर आता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, और अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। क्या आपकी डिमांड इन्फ्लुएंस हुई क्या? डिमांड इन्फ्लुएंस हुई क्या? बोलो रे, किसके वजह से इन्फ्लुएंस हुई? सो फैक्टर क्या है? समझा क्या? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। समझा? डिमांड होगी इकोनॉमी में, बट वो कम होगी या वो ज्यादा होगी, किस पे डिपेंड करता है? प्राइस पे। जमी क्या बात? एनीवन एनी क्वेरी प्लीज आस्क। पूछना पड़ेगा, नहीं समझा तो पूछना पड़ेगा। नोबडी, नो क्वेरी? वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट, बात करते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी के साथ साथ वी टॉक अबाउट प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। कौन सी कमोडिटी? रिलेटेड कमोडिटी। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। अब रिलेटेड कमोडिटीज में दो गुड्स आते हैं। एक है, ध्यान से, अभी ध्यान से एकदम मन लगा के, एक हम लोग बात करते हैं अबाउट सब्स्टिट्यूट्स,
ऑल्सो नोन एज दी कॉम्पीटिंग गुड्स, और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो ये दो टाइप के गुड्स है। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी में रिलेटेड कमोडिटी दो टाइप के हैं, एक है सब्स्टिट्यूट और दूसरे है कौन से, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मतलब क्या सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सब्स्टिट्यूट्स में एग्जांपल लेते हैं अपन, टी एंड कॉफी, वी कैन ऑल्सो हैव घी एंड बटर, बराबर के नहीं, वी कैन हैव कोक एंड पेप्सी। सब्स्टिट्यूट्स है एक दूसरे के, ये नहीं तो वो, बराबर। ऑन दी अदर हैंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब वो गुड्स होते हैं जिनका एक साथ कंजम्पशन होना जरूरी है, बराबर के नहीं। सो हम बात करेंगे अबाउट व्हाट, पेन एंड इंक। ऐसा है क्या सर, मैं सिर्फ पेन लूंगा इंक नहीं लूंगा, सर मैं सिर्फ इंक लूंगा पेन नहीं लूंगा। दोनों का कंजम्पशन साथ में होता है, पेन एंड इंक। जैसे अभी मेरे पास ये माइक्रोफोन है, बराबर, इसके अंदर आप देख सकते हो वी हैव व्हाट इज द बैटरी। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूंगा हाँ मेरे पास तो पूरा बॉक्स है, मैं सिर्फ बैटरी यूज करेगा। अरे क्या करेगा बैटरी यूज करके, दिमाग पर डालेगा, फिर ऐसे भारी बोलेगा, बराबर कि नहीं। सिर्फ मेरे पास माइक्रोफोन है, कुछ फायदा होगा क्या इसका, नहीं साहब। तो मुझे इन दोनों को साथ में इस्तेमाल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, यस। दैट इज व्हाट वी कॉल द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आई बात समझ में, जिनका साथ होना बहुत जरूरी है। सो यहां पे क्या कहते हैं, किसी एक की प्राइस अगर अफेक्ट हो गई ना तो दूसरे की डिमांड अफेक्ट हो सकती है। आई बात समझ में। सो अगर रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस अफेक्ट हो गया मेरे दोस्तों, बराबर, तो ओरिजिनल कमोडिटी की डिमांड अफेक्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते पहले कॉम्पीटिंग गुड्स का, सब्स्टिट्यूट्स का। टी की बात करते तो हम लोग यहां पे ओ लिखते हैं, कंसीडरिंग टी एज व्हाट द ओरिजिनल कमोडिटी एंड वी टेक कॉफी एज व्हाट द रिलेटेड कमोडिटी। यहां पे हम लोग एक शेड्यूल बनाते हैं, यहां पे लिखते हैं प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ टी, यहां पे लिखेंगे प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कॉफी। देखिए दोस्तों, यहां पे 10, यहां पे प्राइस 10 लिखते हैं, क्वांटिटी 100 है, क्वांटिटी 100 है। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल कमोडिटी की प्राइस हम लोग नहीं बदलते। लेट अस से चाय का कीमत जो है, चाय की जो प्राइस है वो सेम रहेगी 10, नो चेंज एट ऑल। ओके कूल, ठीक है। बट अब यहां पे हम लोग को देखना है कि क्या सर कॉफी की कीमत बदलने के वजह से चाय की डिमांड अफेक्ट होगी या नहीं होगी। चेक करेगा दोस्तों, बोलते क्यों नहीं, करेगा चेक, यस लेट्स डू इट। देखिए, अगर मैं यहां पे कॉफी की कीमत करता हूं ₹15, 15 रुपए। मुझे बताइए दोस्तों, टी और कॉफी सब्स्टिट्यूट है ना, ये नहीं तो वो, काम दोनों का एक ही है, रिफ्रेशमेंट, बरोबर ना, यस। तो इसके लिए अब जैसे ही आपको दिखता है कि कॉफी है ना अब महंगी हो चुकी है भाई, 15 रुपए हो चुके हैं कॉफी, तो भैया आप फिर भी अभी कॉफी पिएंगे क्या, नहीं। आप क्या बोलेंगे, सर मैं तो जाएगा कहां, चाय पीने। देखिए टेस्ट प्रेफरेंसेस वगैरह वो सब सेम, ऐसे नहीं बोलेगा सर अपन तो कॉफी वाले हैं, सर अपन तो चाय वाले हैं, कुछ भी हो जाए चाय इज लाइफ, चाय इज एवरीथिंग, ऐसा नहीं, वो सब कांस्टेंट, वो उसमें बदलाव नहीं है। सो अगर यहां पे कॉफी की अगर प्राइस बढ़ गई तो स्वाभाविक तौर पे कॉफी की डिमांड क्या होगी, बोलते क्यों नहीं, कॉफी की डिमांड कम हो गई। तो मान लो कॉफी की डिमांड हो गई 75, तो जो 25 लोग हैं जो कॉफी छोड़ के कहां जाएंगे, तो वो चाय पीने जाएंगे। तो बच्चों चाय की डिमांड कितनी हो गई, 125। एंड सरप्राइज, अरे यार सर चाय की अभी तक तो प्राइस बदली ही नहीं, फिर भी चाय की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। कैसे, क्योंकि रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस बदली इस वजह से। आई बात समझ में आपको, सच्ची सच्ची बोलो रे, यस ना, हाँ जी। उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहां पे अपन चलो एक काम करते हैं, कॉफी की प्राइस कर देते हैं 5 रुपए। अब क्या हो गया, प्राइस गिर गई, लोग इमोशनल हो जाएंगे, बोलेंगे कॉफी सस्ता हो गया ना, लेट्स ड्रिंक कॉफी, बराबर काफी। सो यहां पे क्या हो जाएगा,
कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? ये 50 लोग एक्स्ट्रा आए कहां से बे? चाय से। सो आपको क्या दिखेगा यहां पे? क्या दिखेगा? चाय की डिमांड क्या हो जाएगी? बोलते क्यों नहीं? चाय की डिमांड कम हो जाएगी। और वो कितनी हो जाएगी? 50। एंड देन यू कैन सी कि इवन दो ओरिजिनल कमोडिटी की प्राइस चेंज नहीं हुई है, फिर भी आपको दिखेगा क्या? कि उसकी डिमांड अफेक्ट हुई है। क्यों अफेक्ट हुई? क्योंकि सर रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस अफेक्ट हुई है। आई बात समझ में? सो अगर दोस्तों अपन इन दो कॉलम्स को कंपेयर करें तो आपको दिखता है क्या कि द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ द ओरिजिनल कमोडिटी। बोलो यस और नो? यस। पॉइंट प्रूवन। दोस्तों इन दोनों के बीच में का जो रिश्ता है वो रिश्ता क्या कहलाता है? पॉजिटिव, नेगेटिव? बोलो ना। मतलब कैसे? कॉफी की प्राइस बढ़ेगी तो टी की डिमांड भी, कॉफी की प्राइस कम हो गई तो टी की डिमांड भी, इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्या है इन दोनों के बीच में? पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्या हो बेटा, आज बहुत ज्यादा पढ़ाई हो रही है क्या? सर दुख रहा है? चक्कर आ रही है? जी घबरा रहा है? नहीं ना, ठीक है। सो देर इज व्हाट? पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टू। एनीवन, एनी क्वेरी इन दिस? प्लीज आस्क। पूछना पड़ेगा अगर कोई दिक्कत है तो। कैसा ये रिश्ता पॉजिटिव आया? देखा आपने? समझा आपको? यस। अब बात करेंगे पेन एंड इंक की। किसकी बात करेंगे? पेन एंड इंक की। चलो ओए, मैंने ड्रॉ की थी ना लाइन। हाँ, अब पेन एंड इंक की बात करें दोस्तों। सो यहां पे सेम लिखेंगे, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं? इंक को ओरिजिनल कमोडिटी मानते हैं और पेन को अपन मानते हैं क्या? रिलेटेड कमोडिटी। ठीक है, ठीक है। देखिए 10 रुपए में जब पेन मिलता था ना तो 20 लोग डिमांड करते थे। इस वजह से आज जब अगर इंक की भी प्राइस अगर 10 रखे सो 20 रिफिल 20 इंक्स जाती थी। सही बात है ना? तो यस। अब हुआ क्या दोस्तों? पेन की कीमत हो गई कितनी? बोलो रे, 40 रुपए। किसकी कीमत हो गई? अरे किसकी कीमत हो गई? किसकी कीमत हो गई? 40 बोल रही क्या तू? गुड मॉर्निंग। सो यहां पे अगर पेन की कीमत 40 हो गई तो पेन की डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी? अरे सब लोग बोलो। अगर पेन का प्राइस बढ़ा तो पेन की डिमांड श्योर। सो यहां पे लेटस से 5 ही लोगों ने 40 रुपए का पेन खरीदा भाई। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? इंक की प्राइस उतनी है। अब नंबर ऑफ पेन्स खरीदने वाले लोग कम हो गए दोस्तों, तो इंक की डिमांड भी क्या होगी? ऐसा नहीं है ना, पेन कम है जबरदस्त ज्यादा इंक लेके क्या करेंगे? सो यहां पे लेटस से आपकी 7 वगैरह कुछ रिफिल्स एक्स्ट्रा वगैरह लिया होगा। सो डिमांड कम होगी। होगी कि नहीं होगी? यस। ऑन दी अदर हैंड दोस्तों अगर यहाँ पे पेन हो जाता है 5 रुपए में तो एक बच्चा बोलता है सर मैं तो कितने पेन खरीदेगा? 50। बराबर कि नहीं? क्या खरीदेगा? मैं 50 पेन खरीदेगा। सो स्वाभाविक तौर पे जब यहाँ पे इंक की प्राइस अभी भी अनचेंज्ड है तो डिमांड क्या लगभग 60 70 ऐसे तक जाएगी क्या? रिफिल्स वगैरह काउंट करके। बोलो हाँ या ना? सो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कि रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस बदलने के वजह से ओरिजिनल कमोडिटी की डिमांड यहां पे भी अफेक्ट हो रही है। बट अब अपने को देखना है वापस से इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो रिश्ता क्या कहलाता है? क्या हो रहा है यहां पे? पेन की प्राइस बढ़ी तो इंक की डिमांड कम हो गई। यहां क्या था भैया?
पॉजिटिव था सब्स्टिट्यूट्स में, यहां क्या हो गया, देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप. हे गाइस, समझ में आ रहा है क्या? अब होना मेरे साथ, यस कहीं खो तो नहीं गए ना रास्ते में, राइट? ऐसे छोड़ के मत जाना मुझे. सो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, बात आई समझ में आपको? सो दिस इज व्हाट वी स्टडीड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी. सो आप जब बिजनेस करोगे, आपको सिर्फ ये चीज ध्यान में नहीं रखना है कि अपन अपना प्रोडक्ट कितने में बेच रहे हैं, अपने को अपना कॉम्पिटिटर कितने में बेच रहा है, अपने से जुड़ी हुई चीजें कितने में बिक रही है, वो भी आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. क्यों, सहमत हो इस बात से? बोलो हाँ या ना? यस. सो दैट इज व्हाट वी स्टडी.